तो क्या आप भी बैंकों की मनमानी से परेशान चल रहे हैं? तो फिर इस पर रोक लगाने और ग्राहकों की शिकायतों के निपटारे को आसान और तेज बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एकीकृत लोकपाल योजना में बदलाव किया है और ये नई व्यवस्था जो है वो इसी महीने से लागू भी कर दिया गया है। मतलब अब अगर आपका बैंक जो है या एटीएम कार्ड जारी करने वाली कोई संस्था हो, कंपनी हो या कोई फाइनेंस कंपनी आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो अब आप उनकी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और आपका शिकायत पर जल्द से जल्द कार्रवाई भी किया जाएगा, क्योंकि आरबीआई ने अपनी पुरानी एकीकृत लोकपाल योजना 2021 को अपडेट कर दिया है। इसके तहत एक देश एक लोकपाल मॉडल बनाया गया है, यानी अब आप देश के किसी भी कोने में हो और आपका बैंक जो है वो किसी भी राज्य में हो, पूरे देश में एक ही यूनिफॉर्म सिस्टम काम करने जा रहा है। इसके लिए आपको ये भी समझना बहुत जरूरी है कि आप सीधे आरबीआई के लोकपाल के पास नहीं जा सकते। उसके लिए आपको तय प्रक्रिया का पालन करना होगा। सबसे पहले अपनी शिकायत जो है वो संबंधित बैंक या वित्तीय संस्थान में दर्ज कराना होगा। मतलब शिकायत दर्ज करने के बाद 30 दिनों तक आपको इंतजार करना होगा। यह आरबीआई, एनपीसीआई और कार्ड नेटवर्क नियमों द्वारा तय किए निर्धारित अवधि तक आपको इंतजार करना होगा। फिर अगर 30 दिनों में बैंक जो है वो जवाब नहीं देता है या आप उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होते, तब आरबीआई का लोकपाल का दरवाजा जो है वो आप खटखटा सकते हैं। या फिर बैंक से जवाब मिलने के बाद समय सीमा अवधि समाप्त होने के 90 दिनों के भीतर आपको लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करानी होगी। और अगर लोकपाल को जांच में पता चलता है कि बैंक या वित्तीय संस्थान की गलती है, तो वो सबसे पहले उन्हें गलती सुधारने का आदेश देगा। नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजे का भी प्रावधान रखा गया है और बैंक की लापरवाही से हुए नुकसान के लिए अधिकतम 30 लाख रुपए तक का मुआवजा का प्रावधान रखा गया है, जो आपको मिल सकता है। इस पूरी प्रक्रिया में हुए समय की बर्बादी और मानसिक प्रताड़ना और कानूनी खर्चों की भरपाई के लिए अलग से 3 लाख रुपए तक का हर्जाना का भी नियम बनाया गया है। तो अब आप समझ सकते हैं कि बैंक स्टाफ हो गया या बैंक द्वारा ग्राहकों पे मनमानी नहीं चलाया जा सकता है। मतलब किसी बैंक में अगर आपका खाता है और उसकी सेवा से आप संतुष्ट नहीं, आपको बार बार परेशान किया जा रहा हो या आपके अकाउंट से बिना वजह के पैसा काटा जा रहा हो और अगर आप शिकायत करते हैं और वहां पे नहीं सुना जाता है, तब आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और फिर अगर आपकी शिकायतों का नज़रअंदाज किया जाता है, तो फिर उन पे मुआवजा का भी प्रावधान रखा गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी जो है वो पसंद आया होगा और आप चाहते हैं कि ऐसे ही जानकारी आपको हमेशा मिलता रहे, तो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा सरकारी योजना, बैंकिंग, रेलवे से लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिलता रहे, कोई भी अपडेट आपसे मिस नहीं हो सके, तो उसके लिए इस चैनल से आप जुड़ करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लेटेस्ट अपडेट और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।